कहानी शुरू होती है कि बाल बाल बच्चे हमारे प्यारे प्रिय रजत बाबू। आज घर के अंदर चुम और शिल्पा जी रजत दलाल के बारे में बात करते हुए दिखे। वही जो रजत को पसंद नहीं करते हैं और पब्लिक भी ये सब चीजें बोल रही होती है कि क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, ऐसे लोगों को ऊपर लाया जा रहा है। हो सकता है इसकी फैन फॉलोइंग होगी, हो सकता है जीत भी जाए शो को, मगर ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई हरकत नहीं हुई। इस आदमी ने दिग्विजय को बाहर निकलवाया, ये कभी किसी की दोस्ती नहीं निभाया, अग्रेसिव ब्ला 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 ब्ला। मेकर्स ने भी हमें इस चीज को दिखाया। आज बाल बाल बच्चे भी मैं इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज चांस था, कहीं पर चांस था कि शायद यहां पर आज मेकर्स रजत दलाल को बाहर निकाल सकते थे। एक बार सोचकर देखते हैं कि घर वालों ने ऑडियंस की इज्जत की। उन्होंने कहा कि हम ऑडियंस का रिस्पेक्ट करते हुए चाहते हैं कि ऑडियंस इस बारे में फैसला करे। सोचकर देखते हैं कि उन्होंने ऑडियंस पर नहीं टाला होता और वहां बैठे हुए इंटरनल लोगों के साथ वोटिंग हुई होती, और अगर मेकर्स की कुछ फिक्सिंग होती तो क्या रजत दलाल बाहर चला जाता? रजत का चेहरा उतर गया था, चेहरे पे बहुत घबराहट थी, उसे लग रहा था कि कहीं जनता मुझे ना बाहर निकाल दे। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन भी मेकर्स नहीं दिया। अब हो सकता है कि मेकर्स को लगा कि सामने वालों की ये लोग ज्यादा वैल्यू करें और ये उनके कहने पे चले जाए, मगर महान बनने की होड़, हमने एक और कैप्शन डाला है कि महान बनने की होड़, राइट, उसका कीड़ा भी बहुत सारे लोगों को है। तो 100 को छोड़ के सैकड़ों की तरफ जाने के लिए जनता ने चुना और यहां पर श्रुतिका घर से बाहर हो गई। तो मेकर्स का शायद अभी तक एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि शायद वो रजत को भी निकालना तो नहीं चाह रहे थे, राइट, क्योंकि अगर रजत को निकालना हो तो फिर ऑप्शन देना ही क्यों, वोटिंग होती और बाहर निकाल देते। शायद मेकर्स को ऐसा लग रहा है, अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का थोड़ा सा ऐसे महसूस हो रहा है कि हमने की तो बहुत सारी गलतियां। शायद इस वजह से रजत दलाल को बेनिफिट ऑफ डाउट आज मिल गया। रजत के बारे में यहां पर सभी लोग कहते हैं कि उसने समीकरण बहुत बनाए। आज ऑडियंस के बीच में से भी जो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर करणवीर कह रहे थे कि अरे समीकरण और आरडी एंजल्स ये ऐसे कैसे बोल रहा है कि सोलो खेला। आप लोगों ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था करण उसके पास, इस वजह से वो आरडी एंजल्स का ग्रुप बना रहा था, बिकॉज हमेशा से उसको एक डर लगा हुआ था। ये सिर्फ बात उसके लिए नहीं, सभी लोगों के लिए हमेशा से उसे एक डर लगा हुआ था। जिस तरह का वो इंसान है, वो शायद झुककर या सल्यूट कर तो किसी से भी बात नहीं करता, किसी के साथ भी वेवलेंथ अगर नहीं बनाता उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको वापस आके इस इंडस्ट्री में काम तो करना ही नहीं है। जो मेकर्स के सामने नहीं झुक रहा, बिग बॉस को सामने से पलट के जवाब दे रहा है, जो सलमान सर के सामने भी नहीं झुक रहा, तो इससे ये चीज बहुत क्लियर होती है कि उस बेचारे को मजबूरी में, नॉट सेइंग अगर आपको बेचारा गलत लग रहा हो तो बेचारा काट देता हूं, पर मजबूरी में रजत दलाल को लोगों के साथ में कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस या फिर दोस्तियां करनी पड़ रही होंगी, क्योंकि बिग बॉस के तो सारे गेम ही यहां पर, सारे के सारे गेम ही यहां पर डिपेंड तो इसी चीज के ऊपर करते हैं कि नंबर कितने हैं आपके पास। आप सारे नॉमिनेशंस देख सकते हैं, जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं उन सारे नॉमिनेशंस के अंदर यही एक मसला चल रहा होता है कि भैया कौन किसको बाहर निकालेगा, कैसे बाहर निकालेगा, कौन बाहर होने वाला है, कितना मेजॉरिटी में लोग साथ हैं, किसके भरोसे कौन जीत सकता है, किसके भरोसे कौन नहीं जीत सकता है। कोई गेम हो, कोई राशन टास्क हो, किसी भी तरह की चीज हो, अगर आपकी टीम मजबूत नहीं है तो आप हालत चाहत की भी देख सकते हैं ना। कुछ भी बनने की होड़ में वो नहीं थी, कुछ भी नहीं कर पाई, राइट। तो मसला तो होता है।